वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनके मैथमेटिक्स क्लासेस। क्लास 10 मैंने चैप्टर 1 चैप्टर 2 की शॉर्ट ट्रिक्स एमसीक्यू की वीडियोस बनाई थी। आज मैं चैप्टर 3 लेके आया हूँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, नाउ स्टार्ट अवर टॉपिक्स। ओके क्लास 10, कुछ क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं और मैं बिल्कुल इतनी ईजी वे में आपको ट्रिक देने वाला हूँ कि आप विद इन 2-3 सेकेंड में आप ऑप्शंस दे के बता सकते हैं। बट कुछ ट्रिक सीखने के लिए मैंने आपसे पहले वीडियो में बोला था कि कुछ शॉर्ट ट्रिक समझने के लिए पहले आपको लॉन्ग ट्रिक समझना पड़ेगा। लॉन्ग रास्ते पे आप जाते हैं तो फिर शॉर्ट रास्ते पे आप आएंगे। तो उसके लिए पहले एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्या द पेयर ऑफ इक्वेशन ax + 2y = 9 and 3x + by = 18 रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस वेयर a and b आर इंटीजर्स इफ। ये आपके चार ऑप्शन। सबसे पहली चीज आपको ये देखना, पैरेलल की मीनिंग क्या होती है। मैं थोड़ा सा पहले आपको ब्रीफ में समझा दूं कि तीन कंडीशन थे कि a1x + b1y + c1 = 0। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो टू वेरिएबल्स x एंड y मिलेंगे। दूसरा इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0। तो इसके तीन कंडीशन थे। पहला कि a1/a2 वेयर a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर कांस्टेंट। a1 कोफिशिएंट ऑफ x, b1 कोफिशिएंट ऑफ y and c1 is a constant, and a2 कोफिशिएंट ऑफ x, b2 कोफिशिएंट ऑफ y and c2 another constant। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू आएगा b1/b2। तो इसका मीनिंग था कि यूनिक सोल्यूशन, इट मीन्स वन सोल्यूशन, सिर्फ एक मिलेगा, वन सोल्यूशन। सेकेंड कंडीशन था कि ये नॉट है तो इक्वल भी हो सकता है। तो ये अगर इक्वल होगा तो मे बी तीसरा भी इक्वल होगा। जब ये दोनों इक्वल होगा तो फिर आपको सी के केस के पास जाना है। ये था क्या, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मीन्स अगर ये तीनों सेम होगा तो इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। एंड तीसरा केस क्या था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/, ये था नो सॉल्यूशन। और इसी को पैरेलल का केस कहते थे कि दिस टू लाइंस आर पैरेलल सो इट्स हैव नो सॉल्यूशन। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो इनके कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेंगे। तो हमें केस वही लेना है। तो ये तो मैंने ब्रीफ में समझाया। अब मुझे अगर इसी क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक्स करने हैं तो शॉर्ट ट्रिक्स क्या होगा, जैसे ही पैरेलल कह दिया ये दोनों इक्वेशन आप ऐसे लिख लीजिए, 3x + by = 18। जैसे ही पैरेलल कहा और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कहा, अगर ये दो केसेस आपको मिलते हैं, इट्स हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन कह दे या पैरेलल के अलावा नो सॉल्यूशन भी कह सकता है। बस सीधे क्या करना, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, मीन्स इस a के कोफिशिएंट का इंटू b से और इसका, ये दोनों इक्वल। तो a इंटू क्या हो गया b इज इक्वल टू 2 इंटू क्या 3। तो ab की वैल्यू कितना हो गया 6। सीधे ऑप्शन नंबर डी। अभी आप क्या करते, आप यहाँ पे रखते, पुट करते, क्रॉस मल्टीप्लाई। बस सीधे मैंने कहा कि जब भी पैरेलल का केस कह दे तो इस x के कोफिशिएंट को y के साथ और y के कोफिशिएंट x के साथ, पहले इसका इससे इंटू इज इक्वल टू इसका इससे, सीधे आपको ऑप्शन मिल गया। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट ट्रिक। उसी पे एक क्वेश्चन और, जो मैंने कहा कि आपको पैरेलल का केस तो इनफाइनाइट। दूसरा क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फिर आ गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या मैंने केस कहा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन जैसे ही कहेगा इस x के कोफिशिएंट का इंटू किससे, y के साथ, और y के कोफिशिएंट का इंटू x के साथ। तो अगर मैं इसको जनरली इस फॉर्म में लिख दूं 6x - 2y, वैसे आपको बार बार लिखना नहीं, आप सीधे दिमाग लगाइए। इस कोफिशिएंट का इंटू इससे, मैंने कहा था इसका पहले इससे इंटू फिर इसका इससे इंटू, तो क्या हो गया, देखिए -2 है तो सीधे कितना हो -2, यहाँ -y है, इसका कोफिशिएंट 1 तो -1, तो -1 का 6 इंटू कितना -6, ये इससे कैंसिल हो गया। c = 6/2 कितना ऑप्शन है 3।
तो ऑप्शन नंबर ए। तो सी की वैल्यू कितनी हो गई? ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल इजी ट्रिक्स। ये दोनों केस इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन के केस के लिए। ओके क्लास 10 कुछ और क्वेश्चन देखिए। यहां पे कह रहा है कि दो इक्वेशन आपको दे रखे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर। इसकी आपको वैल्यू बतानी है। तो अब आपको इसकी वैल्यू बतानी है तो यहां पे देखिए दो ट्रिक है। फर्स्ट ट्रिक, ये ट्रिक जब ऑप्शंस आपको दिए होंगे तब लगेगा। यहां पे देखिए ऑप्शंस दे रखा है, सभी की एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है आपको। इसे बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, मतलब वैल्यू रख के सेटिस्फाई कराना, वेरीफाई कराना, एलएचएस की वैल्यू आरएचएस की इक्वल। जैसे पहला ऑप्शन है एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 3। आइए पुट करते हैं। तो एक इक्वेशन में एक्स के प्लेस है 1, 9 1 जा 9। ये फर्स्ट ऑप्शन का हम लेके चल रहे हैं। मैं चारों ऐसे ब्लॉक बना लेता हूं, देखता हूं कौन सेटिस्फाई करता है। एक्स की वैल्यू 1, 9 1 जा 9, वाई की वैल्यू 3, तो 10 था, तो 10 3 जा कितना हो जाएगा 30, तो -30 कितना आया -21, और आना कितना चाहिए था -12। तो ये सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब पहला ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी पे आइए, वाई के प्लस 2। देखिए कैलकुलेशन फास्ट कीजिए, पैसा 18, और यहाँ वाई की वैल्यू 1 है, 10 × 1 -10 कितना आया 8। ये भी -12 नहीं आया, ये भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं किया। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हुआ। अब हम सी पे आते हैं ऑप्शन पे, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3, तो 9 2 जा 18, ये 3 है, 10 3 जा 30, बट -30 है, ये कितना आया -12 आ गया। मतलब 100% ऑप्शन तो आपको यही करेक्ट है। मैं आपको ऑप्शन नंबर डी से वेरीफाई करा देता हूं। आप एक्स के प्लेस पे -2 रखिए, डी वाला ऑप्शन -18, 9 2 जा 18, बट माइनस साइन है, -18 -10 3 -30, ये आ रहा है -48। तो ऐसे ही नहीं आया। तो बिना सॉल्व किए देखा आपने, सिर्फ ऑप्शन। देखिए ऑप्शन अगर मान लीजिए ये पहले पे ही दिया होता तो आप तुरंत सेटिस्फाई हो जाते, बट ऑप्शन ए बी सी के पास जाके मिला। तो अगर आपकी कैलकुलेशन काफी फास्ट है, आप तुरंत वैल्यू को पुटअप कीजिए। देखिए एलएचएस पे रखने पे आरएचएस आ रहा है, योर आंसर इज करेक्ट। ओके, ये तो मैंने आपसे कहा ना जब ये ऑप्शंस दिया होगा तब। दूसरा क्या होगा, अब देखिए दूसरा ट्रिक क्या होगा। दूसरा ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वो मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में ना दिया होता, 2 नंबर के क्वेश्चन दिया होता, 3 नंबर के क्वेश्चन में दिया होता, तब तो आपको ऑप्शन था नहीं कि आप ऑप्शन सेटिस्फाई करा सके, तब तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने का मेथड आप जानते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन, एक एलिमिनेशन, एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिस बार के सिलेबस में नहीं है बट वो भी मेथड था। बट इन तीनों मेथड को करने में थोड़ा टाइम टेकिंग है, डेटा आपके बड़े मिल जाते हैं, कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक से बेटर आपको सॉल्व नहीं करना। मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं जिससे आप एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू इजीली निकाल लेंगे। देखिए ट्रिक क्या है, ये जो इसके ऑप्शंस हैं, जो ये इक्वेशन है, इसको ऐसे कहीं लिखिए 9x - 10y = -12। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट बार समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, मगर आप इसको अगर 1-2 बार माइंड में सेट कर लेते हैं तो इक्वेशन को देखते आप सॉल्व कर लेंगे। जब आप x को ले रहे हैं, x की वैल्यू निकालना है, तो उस केस के लिए अभी x नहीं होगा, नोमिनेटर में x नहीं, x के कोफिशिएंट नहीं होंगे। जब आपने x को लिया तो x नहीं होगा। अब है y की बात, तो रूल ये है कि इसके कोफिशिएंट के इससे इंटू करते हैं, फिर बाद में इसका इससे इंटू करते हैं। तो -10 और 30 कितना हो जाएगा, -10 और 30 -130। बस एक चीज ध्यान दीजिएगा, माइनस यहां बाय रूल का आता है, फिर इसका इससे इंटू। मैंने पहले क्या बोला, जब आप x की बात कर रहे हैं, अभी आप नोमिनेटर में x नहीं लेंगे। देखिए यहाँ y का कोफिशिएंट -10 का इंटू 13 से -130, फिर 12 का इंटू 3 से, बट माइनस ये बाय रूल का आता है। यहाँ ब्रैकेट में -12 3 जा कितना -36, ठीक है। फिर जब डिनोमिनेटर में आएंगे तो फिर क्या करना है, इसी y को अब इससे इंटू करना है। देखिए जब आप नोमिनेटर में थे तो पहले आपने y को इससे इंटू किया, जब आप डिनोमिनेटर में आएंगे तो आपने पहले इस y के कोफिशिएंट को x से किया, तो -10 × 2 -20, माइनस बाय रूल का, फिर इसका इससे इंटू, 9 3 जा 27, -130 माइनस माइनस प्लस
अपॉन -20 -27 कितना -47। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा -94 -47, माइनस से माइनस कट गया, 47 कितना है 2। यही आ रही थी एक्स की वैल्यू 2। यहाँ पे जैसे ही एक्स की वैल्यू 2 आ गई, आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके वाई निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि एक्स की वैल्यू 2 यहाँ भी है, एक्स की वैल्यू 2 यहाँ भी है, बट मैंने ये कहा कि इस टाइम तो आपको ऑप्शन दिया था, जब ऑप्शंस नहीं होगा तब कैसे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब आप एक्स निकालने पे गए तो अभी एक्स नोमिनेटर में एक्स के कोफिशिएंट नहीं लेना है, वाई, तो पहले वाई का इंटू इधर, ये 10 का 13 से माइनस साइन था -130, फिर माइनस बाय रूल का, फिर इसका इससे इंटू, ठीक। फिर दूसरे केस में जब डिनोमिनेटर में आएंगे तब फिर इस 10 का एक्स से किया तो -10 20, फिर माइनस बाय रूल का 9 दिया। जैसे ही एक्स निकला आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके वाई निकाले। इधर मैंने पहले लिया, एक्स की वैल्यू 2 आई, 9 2 = 18 -10y = कितना -12, -18 को आप उधर भेजेंगे, -10y -12 -18 -10y = -30, माइनस कैंसिल, y = 30/10 कितना आया 3। यही आंसर आ रहा था, x की वैल्यू 2 और 3। ठीक है, मैं सेम इसी ट्रिक को लेके मैं यहां अप्लाई करता हूं। ठीक है, यहां भी वही काम कर सकते हैं आप, ऑप्शंस रख के सेटिस्फाई। बट थोड़ा सा ऑप्शंस आप देखिए फ्रैक्शन जैसा है ना, थोड़ा फ्रैक्शन का कैलकुलेशन थोड़ा स्टूडेंट को कॉम्प्लिकेशन लगता है, तो मैं आपको इसी मेथड से वेरीफाई करा रहा हूं। यहाँ मैंने कहा फिर लिख लीजिए 7x - 15y = 2x + 2y = 3। क्या बोला मैंने, जब आप x लिखेंगे, अब फास्ट करते हैं, x लिखेंगे y के साथ, पहले इसका इससे इंटू, -15 से कितना -45, माइनस बाय रूल का 2 2 = 4 माइनस नीचे। तो मैंने कहा था अब आपका इससे इंटू, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, -15 = -15 माइनस बाय रूल का 7 2 = 14, तो कितना हो गया ये -45 -4 कितना -49, -15 -20 -29 कैंसिल हो गया, कितना आया 49/29। अगर ये एमसीक्यू से भी कर रहे थे, जरा देखिए एक्स की वैल्यू 49/29 किस ऑप्शन में है, ना तो यहाँ है ना तो यहाँ है, यहाँ है भी तो माइनस साइन है या प्लस, तो 100% ऑप्शन नंबर सी हो गया। एक्स को निकालते ही एक ऑप्शन आपको मिल गया, ठीक। बट आप किसी भी इक्वेशन में एक्स पुट करके देख लीजिए, आपको वाई भी यही मिलेगा, ठीक है। तो 100% आपका ये ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो ये हुआ ट्रिक। आपको जब एक्स लेना है तो आप एक्स की वैल्यू के लिए पहले इन 4 टर्म को लेंगे, पहले इसका इससे इंटू, माइनस बाय रूल का 2 2 = 4, फिर डिनोमिनेटर में आएंगे, फिर इसी y का इस x के कोफिशिएंट में माइनस बाय रूल का 7 2 आप डायरेक्टली एक्स वाई निकाल लेंगे। ओके, क्लास 10 कुछ और क्वेश्चन। अब ये देखिए कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे एक आध क्वेश्चन बिल्कुल आ जाते हैं और बच्चे कैलकुलेशन में इतने परेशान हो जाते हैं, उनके दिमाग में एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन चलता है, वही करते हैं। मान लीजिए अभी जस्ट मैंने हीट एंड ट्रायल मेथड आपको बताया, ऑप्शन सेटिस्फाई कराना। चलिए ये रहे इसके 4 ऑप्शन। तो अब x के प्लेस पे -1 रखेंगे, y के प्लेस पे 2 रखेंगे, अगर LHS की वैल्यू RHS के बराबर आए तो बात सही है। आइए एक बार मेथड वो ट्राई करते हैं। x की वैल्यू -1 -31, y की वैल्यू 2 +54। एक कॉमन सी बात है, ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो और छोटा ही होगा, तो 89 तो कभी नहीं आएगा, पहला ऑप्शन नहीं रहा, ऑप्शन बी पे आता है। अब देखिए आप 5 7 है कैलकुलेशन, 31 5 जा तो 31 को 5 से इंटू करना होगा, कितना आएगा 155, फिर इसका इंटू 7 से, 7 7 जा 49 को 4 कैरी, 7 2 जा 14, 14 and 4, इनका सम बहुत ज़्यादा जाएगा, ये भी नहीं होगा। फिर ऐसे ये और ये, तो क्या देखा आपने, आपको बारी बारी वो कैलकुलेशन तो करना ही पड़ जा रहा है ना। तो वो हीट एंड ट्रायल मेथड जो मैंने दिया वो इजी तो है, लेकिन वो देखिएगा डेटा जब छोटा हो तो तुरंत आप रख के कैलकुलेशन कर लेंगे और आंसर इजी वे में तुरंत आ जाएगा। बट डेटा बड़ा ऐसा हो, देखिए यहाँ तो मैंने और बड़ा दिया हुआ है, तो यहाँ बार बार ऑप्शन है तो कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। हमें क्वेश्चन का आंसर कुछ ही देर में करना है, मुश्किल से 10 15 20 सेकेंड के अंदर मुझे ऑप्शन सर्च कर लेने हैं, तो मुझे उसके लिए ट्रिक देना होगा और उसी ट्रिक को मैं आपको बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनिए। तो उसके लिए क्या है,
इसका एक ट्रिक है, ठीक है। देखिए जो कोफिशिएंट यहाँ x का होगा वही y का होगा, जो यहाँ y का वही x होगा। ये इस तरह के पैटर्न वाले क्वेश्चन है। ये जब डेटा बड़ा देता तो वो ऐसा जरूर देता है कि इसका कोफिशिएंट देखिए यहाँ सेम है, यहाँ सेम है। एग्जैक्टली यहाँ देखिए इसका भी जो कोफिशिएंट है वही सेम यहाँ है, वही सेम यहाँ है। तो ये कैसे होगा? तो ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो क्या करना है, एक बार इन्हीं दोनों इक्वेशन को प्लस कर देना है। तो 31 और 27 कितना हो जाएगा 58x, ये भी कितना हो जाएगा 58y, इनका प्लस 4, 8 8 16 एंड 1 17। तो देखिए 58 कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आया 174। तो 58 लाके डिवाइड करिए, x प्लस वाई कितना आया 174 अपॉन 58, ये एग्जैक्ट 3 बार पे कटेगा। तो x प्लस वाई कितना आ गया 3। अब देखिए आप ऑप्शन को यहीं से सेटिस्फाई करा सकते हैं कि x और y दोनों की वैल्यू मिलके 3 होनी चाहिए। -1 + 2 3 कभी नहीं आएगा, +1 आएगा। 5 + 7 12 आ रहा है, 3 नहीं आएगा। 1 - 2 -1 आएगा, नहीं आएगा। बट 2 और 1 को देखिए ऐड करने पे 3 आ रहा है, 100% ऑप्शन करेक्ट। बस क्या देखा आपने, इसको प्लस करते ही जो पहला इक्वेशन मिला आपने उससे ऑप्शन सेटिस्फाई करा लिया। बट आप क्वेश्चन होगा सर मुझे अगर ऑप्शंस नहीं पता है तब मैं कैसे करूंगा, तो भी सुन लीजिए आपने जैसे इसको एक बार प्लस किया है ना वैसे ही एक बार इसको इससे माइनस कर दीजिए। जब 31 को 27 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। 27 - 31, नीचे देखिए माइनस साइन ग्रेटर है, कितना आएगा -4, और इसको इससे घटाएंगे तो कितना आएगा 4। तो 4 कॉमन निकालिए, x - y = 4। तो x - y 4/4 कितना, पहला इक्वेशन ये, दूसरा ये। अब इसके नीचे x + y = क्या 3, इन्हें प्लस करके एलिमिनेट हो जाएगा। 2x = 4, x की वैल्यू कितनी आई, ये 2 किसी भी इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 1। देखिए भैया तो जब कभी इस तरह का ट्रिक दे कि दोनों के कोफिशिएंट ये x का y के साथ टैली करे, y का x के साथ, बस एक बार इस इक्वेशन को प्लस कीजिएगा, एक बार माइनस। कभी कभी क्वेश्चन 3 नंबर में भी आते हैं या 5 नंबर में भी आते हैं, तो आप करते क्या है आपके दिमाग में एलिमिनेशन मेथड हो रहा था। आप इसका हिस्सा पता है 1731 का इंटू अगर आप 169 से करेंगे तो डेटा काफ़ी बड़ा होगा। अगर एक भी आपने कैरी की मिस्टेक की, आपने कैलकुलेशन की मिस्टेक की, एग्जाम में ऐसे ही आप घबराए रहते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को दूर करने के लिए मैं शॉर्ट ट्रिक लेके आ रहा हूँ, और इससे ईजी शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं मिल सकता जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ें आ गई, एग्जैक्ट वही पैटर्न यहाँ। अब वैल्यू पुट करके हम सॉल्व करने पे आएंगे, तो अगर पहले ही ऑप्शन में मिलता है तो ठीक है, थोड़ी सी आपकी मेहनत कम होगी। बट अगर आपको ऑप्शन डी पे आके मिलेगा तो टाइमिंग तो वही हो गया ना, हमें टाइम बचाना है, वही काम। इन दोनों को प्लस कीजिए, जब इन्हें आप प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 1 कैरी 9 10 और 7 and 8, ये 900x + 900y 2700। अगर 900 कॉमन निकालना है कितना आएगा, x + y = 2700 एंड x + y = 2700 अपॉन कितना 90, कैंसिल हो गया ये 3 बार। तो x + y मिलके कितना हो गया 3। आइए ऑप्शन चेक करते हैं, x और y मिलके यहाँ 4 हो रहा है, ये नहीं होगा। x2 y1 इनका प्लस मिलके 3, मतलब 100% यही होगा। ठीक, देखा तुरंत मिल गया आपको ऑप्शन से। 7 and 6 13 आ रहा है, 4 and 3 7 आ रहा है, तो सेटिस्फाई तो यही कर रहा है। बट यही बात आप क्या चले गई, लॉन्ग में आया तो पहला इक्वेशन तो मिला ना। सिमिलरली मैंने आपसे क्या बोला था, एक बार आपको प्लस करना है, एक बार आपको माइनस करना है। अब इसी को इससे सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 11 में से 9 गया 2, यहाँ हो गया। ठीक, तो ये आएगा 562x, ये साइन बड़ी है तो ये माइनस किया तो ये माइनस में आएगा। 562y = 562, 562 कॉमन निकाल लीजिए, x + y = 562 और x - y = कितना हो जाएगा 1। ये लाके यहाँ डिवाइड करेंगे, देखा कितना आसान हो गया इक्वेशन, कोफिशिएंट 1 1 आ गया। फिर वही काम कर लीजिए, x + y = 3, x - y = 1, फिर एलिमिनेट, 2x = 4, x को कितनी आ गई 2, जैसे ही है तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1, वही मिलेगा। क्लास 10 कुछ और शॉर्ट ट्रिक्स देखिए यहाँ पे। इस शॉर्ट ट्रिक्स का जो मेन मोटो यही है कि कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म प्रोपोर्शनल। अब इसकी आपको मैं मीनिंग बता रहा हूँ, प्रोपोर्शनल क्या है।
वही हीट एंड ट्रायल मेथड, आप x की वैल्यू अलग अलग पुट करें, y की वैल्यू आएगी, सेटिस्फाई कराना होगा, चारों में कोई एक ऑप्शन होगा, ये तो मैंने आपको सबसे पहले बताई है। लेकिन उससे भी आसान क्या कर सकते हैं, एक बार देखिए कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म, जरा यहाँ देखिए, मैंने आपको वो 3 रूल बताया था ना कि ये a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 का केस या नॉट इक्वल टू होगा या यहाँ नॉट इक्वल टू होगा। सबसे पहले ये चेक करिए कि सीधे रेशियो चेक किया करिए, जैसे यहाँ से a1/a2, अब केस नॉट इक्वल टू का लगेगा कि इसके नॉट का लगेगा, कौन सा होगा ये नहीं पता हमें, बट हम एक बार चेक करते हैं। a1/a2 तो 7/63, तो 1 कितना हुआ 9, ठीक। फिर पहला अगर a1/a2 आपने लिया तो सीधे b1 के पास मत जाइए, सीधे जाइए कांस्टेंट टर्म के पास। यहां पे देखिए c1/c2 लीजिए, क्या आया है 21/189, ये भी कट के 1, ये भी कितना आया 1/9। इसका मतलब ये हुआ कि ये a1/a2 किसके इक्वल हुआ c1, मतलब x का जो कोफिशिएंट है और कांस्टेंट देखिए दोनों प्रोपोर्शनल आ गया। जैसे ही ऐसा हो उस केस में हमेशा y की वैल्यू क्या होगी 0। कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म के अगर रेशियो इक्वल आ गया तो x और कांस्टेंट इक्वल है तो बीच में बचा y, तो y वहां पे 0 है। अब तुरंत अपने ऑप्शन में सर्च करिए y 0 कहाँ है, यहां और यहां, मतलब a और c तो नहीं होगा। अब होगा कौन, या तो x b और या तो d, ये b और d में कोई एक होगा। तो जैसे ही y 0 आया फिर क्या करना, किसी भी इक्वेशन में y 0 पुट कर लीजिए। इस इक्वेशन में y अगर 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो गया, तो 7x इज इक्वल टू 21, x कितना आ गया 3। 100% ऑप्शन नंबर कौन सा b। फिर से बता रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म अगर प्रोपोर्शनल मिला तो y की वैल्यू 0, तुरंत ऑप्शन देखिए y 0 कहाँ है, y 0 पुट के तुरंत x निकाल दीजिए। सेम टू सेम एग्जैक्ट देखो, वही क्वेश्चन एक और मैंने लिया हुआ है एग्जाम्पल के लिए। यहाँ देखिए 12/16 को सॉल्व करेंगे तो 4 3 12, 4 4 16 कितना आया। फिर सीधे कांस्टेंट टर्म पे आते हैं 24/32, ये भी 4 कितना से इसे कट करते हैं 24 को 3 बार और ये 4 बार, 8 से काटा है कितना आया ये बार। देखिए कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म दोनों प्रोपोर्शनल आ गया, इक्वल आ गया, तो उस केस में मैंने क्या बोला था कि y की वैल्यू 0। इसका मैंने आपसे बोला था कि a1/a2 इज इक्वल टू क्या मिल जाए c1/c2, तो उस केस में y की वैल्यू क्या होगा 0। देख लीजिए कहाँ y 0 है, एक ऑप्शन नंबर a में है, एक ऑप्शन नंबर d में, मतलब b और c तो पहले ही कट गया। अब y की वैल्यू यहाँ 0 पुट करके देखिए x कितना आ रहा है, y की वैल्यू अगर यहाँ 0 थी पूरा 0 हो गया। 12x इज इक्वल टू 24, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2 12 से, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, मतलब 12 से डिवाइड करते ही आंसर क्या मिल गया आपको 2। इस तरीके से काफ़ी इजी वे में ये आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म अगर प्रोपोर्शनल आते हैं उनका रेशियो इक्वल आता है, उस केस में y 0, और जैसे ही y 0 होगा कहीं भी पुट करके आप सीधे x निकाल लेंगे। ठीक है, क्लास 10 कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आइए देखते हैं। अब यहाँ देखिए, अभी कुछ ही देर मैंने पहले आपसे बोला कि जब कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म के रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाए उस केस में सीधे y की वैल्यू 0। तो ठीक उल्टा, अगर कोफिशिएंट ऑफ y और कांस्टेंट टर्म प्रोपोर्शनल होता है तब उस केस में x क्या होगा 0। और ये दो क्वेश्चन उसी पे डिपेंडेंट है। यहाँ देखिए जरा, कोफिशिएंट ऑफ x कीजिए, इनका कोई रेशियो सॉल्व नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए y का कोफिशिएंट 30, यहाँ 39, तो यहाँ पे जब आप b1/b2 कर रहे हैं तो 13/39, 30 बन जा 30, ये 3 कितना आया 1/3। कांस्टेंट टर्म पे आइए c1/c2 पे 14/42, ये कटे कितना है 1/3। जैसे ये आपको दिख जाए क्या कोफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म, तो y का जो कोफिशिएंट है कांस्टेंट टर्म अगर वो दोनों इक्वल होता है तो 100% उस केस में x 0 तुरंत,
इस केस में x का कोफिशिएंट कांस्टेंट जो 100% y 0, ठीक उल्टा यहाँ पे y का कोफिशिएंट सेम है, कांस्टेंट टर्म सेम है, वो आ गया x 0। तो x 0 जहाँ जहाँ ऑप्शन में x 0 वो पहले प्रिफर करेंगे। बस एक ही ऑप्शन नंबर सी है जहाँ आपको x की वैल्यू 0 दिख रहा है, बिना कुछ सॉल्व के डायरेक्ट आंसर मिल गया। बट आप किसी भी क्वेश्चन में x के प्लेस पे 0 पुट करके देख लीजिए, y की वैल्यू 14/13 ही आ रही है, ठीक है। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन देखिए कि वहां पे अब देखिए इतने बड़े बड़े डेटा फिर यहाँ मिल गए, तो मैंने कहा ना सीधे ये देखिए ये थोड़ा सा कोफिशिएंट ऑड है, सीधे देखिए 3/6 कितना आया 1/2 एंड 17/34 कितना आया 1/2। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म क्या होगा प्रोपोर्शनल, तो 100% x क्या होगा 0, और x 0 यहाँ दो ऑप्शन में दिख रहा है, तो a और d तो कैंसिल। अब इस दो ऑप्शन में अगर आपको दिख रहा है तो बस सीधे x की वैल्यू आपको 0 मिली, 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ रही है 17/3, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सीधे मिल गया। अब इससे आसान आपको क्या चाहिए, आपको तुरंत आपको x की वैल्यू 0 मिली और आपने y की वैल्यू निकाल ली। ओके क्लास 10 कुछ और क्वेश्चन देखिए। अभी ऐसे क्वेश्चन क्या होगा, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन केस में आपको बार बार समझाया कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 मीन्स इनफाइनाइट मेथड। अब या तो आप एक काम करिए a1 b1 c1 सब कंपेयर करिए, यहाँ रखिए तो सॉल्व करिए। पर यहाँ देखिए ऑप्शंस है, हीट एंड ट्रायल मेथड में बार बार बोल रहा हूँ आपको, a1/a2। अब ये दोनों आपस में इक्वल कब आएगा, जरा पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे 2 है a1 ऑप्शन से कर रहे हैं, और a2 क्या है a माइनस बी, a की वैल्यू 5 b की वैल्यू 2, तो 5 - 2 कितना हुआ 3। अब b1/b2 चेक करते हैं, 5 + 2 a + b है, 5 + 2 कितना हुआ 7, 3/7। ये तो ऐसे ही इक्वल नहीं आ रहा है, पहला ऑप्शन नहीं हुआ। दूसरा 5 और 1 लेके चलते हैं, 2 है a माइनस बी, 5 - 1 2/4, तो 5 में से 1 गया, ये कितना आया 1/2। दूसरा 5 + 1, 5 कितना हुआ 6, तो कितना हुआ 3/6, ये भी कितना आया 1/2, दोनों इक्वल आ गया ना। सिमिलरली आप यहाँ a और b रख के देखें, c1/c2 भी इक्वल आएगा। बट पहले कंडीशन से a1/a2 इक्वल मिल गया, हमारा ये कंडीशन यही सेटिस्फाई हो गया कि 5 और 1, देखिए ऑप्शन रख के सीधा नहीं। अभी आप क्या करते, तीनों इक्वेशन को बराबर लेके चलते, ये तीनों कंडीशन को, फिर आप दो इक्वेशन इवन निकालते, फिर एलिमिनेशन से आप करते, काफी वक्त जाता। बस सीधे ऑप्शन रखा, ये सेटिस्फाई कर गया। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर बी में मिल गया। सेम यहाँ ये, यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन कहा हुआ है, कॉमन सी बात है, यही बात आएगी कि 2/2p इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 3/p + q, वो क्या आना चाहिए 7/28। तो अब अगर आप ऐसे डायरेक्ट आगे करते हैं तो ये क्या हुआ, 2 से 2 कट गया, तो 1/p इज इक्वल टू, इसको लिखिए 7/28 को, इस में जाइए 4, तो 1/p इज इक्वल टू 1/4, तो क्रॉस, तो p की वैल्यू कितनी आई 4। अब जो देखिए p की वैल्यू 4 कहाँ का है, एक तो इसमें नहीं है, एक इसमें, इन दोनों में। अब उसके लिए q पे जाना पड़ेगा, तो p की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 3/4 + q इज इक्वल टू 7/28, ये फिर कट के 1/4, ये 3/4 + q इज इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 + q इज इक्वल टू 12, तो q की वैल्यू कितनी आई 8, तो ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये तो पूरा वही फिर वही हो गया, फिर आपको सॉल्व करना हो गया। मैं आपको ट्रिक प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप सीधे आइए, ट्रिक से आइए। आपको तीनों इक्वल करने हैं, तो पहले ऑप्शन से आपने देखा कि अगर मैं p की वैल्यू 1 पुट करता हूं, p की वैल्यू 1, तो यहां से ये 2 था, 2/2 ये 2 आया, कितना आया कट के 1। इसका मतलब ये दोनों का रेशियो भी 1 ही आना चाहिए, b1/b2 पे आते हैं, 3/p + q कितना आया 3, कितना आया 1। अब ये दोनों तो सेम आ गया, लेकिन साथ ही साथ पता आपको क्या पता होना चाहिए, c1/c2 भी इक्वल होना चाहिए, और c1/c2 कितना है 1/4। ये दोनों तो तीनों आपस में बराबर तो आया नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो नहीं है, बी पे आते हैं।
2p, p की वैल्यू 4, 4 2 जा 8, तो 2/8 सॉल्व करने पे 1/4। यहाँ देखिए p प्लस q है, तो 4 + 8 कितना 12, 3/12 सॉल्व करने 1/4, और फाइनली ये 7/28 सॉल्व की, भी कितना आया था, यही एक ऑप्शन जो तीनों में इक्वल आ रहा है। तो सीधे हीट एंड ट्रायल मेथड से आप करिए, नहीं तो फिर टाइम आप काफ़ी ज़्यादा लगाएंगे। ठीक है, ओके क्लास 10 कुछ और क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। अब इसमें आपके 2 डिजिट के नंबर, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, एज के क्वेश्चन, इस सब टाइप के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है ये अभी आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, फ्रैक्शन के भी क्वेश्चंस होंगे। यहाँ मैं आपको सबसे पहले आपको 2 डिजिट के बारे में पहले डिस्क्राइब करूँ। जैसे 2 डिजिट के नंबर आपसे कही जाए तो आपके दिमाग में चलना चाहिए 10 to 99, इन्हीं से लेके यहाँ 10 से स्टार्ट होकर 99 तक के बीच में 2 डिजिट के नंबर आपको मिलेंगे। आपने क्लास 3rd 4th 5th में पढ़ा होगा प्लेस वैल्यू का। जैसे मान लीजिए आपको 47 की प्लेस वैल्यू लिखनी थी, तो 7 की वैल्यू 1, वही 1 प्लेस पे था, और 4 कहाँ था 10 प्लेस पे, तो 10 4 जा 40 + 7, तब ये आपका 47 आता था, जिसके साथ जितनी ये 10 प्लेस पे। एग्जैक्ट ये 10 से 99 के बीच में नंबर है, तो नंबर यहाँ पे 90 है। 90 नंबर ऐसे हैं जो 2 डिजिट के हैं, उनमें कोई एक आपका आंसर है। तो अब ऐसा तो नहीं कि आप बारी बारी सभी लिख करके आप सेटिस्फाई कराने वाले हैं, ऐसा करेंगे। और अगर आप अकॉर्डिंग और क्वेश्चन पे चले हैं, तो मान लीजिए आपने नंबर x y माना, y आपका 1 प्लेस पे हुआ, x कहाँ गया 10 प्लेस पे, तो नंबर आपका क्रिएट होगा 10x + y। आप जब भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अगर एमसीक्यू में नहीं आया तो आप हमेशा y को 1 प्लेस, x को 10 प्लेस पे लेके, तो नंबर आपको क्या मिलेगा 10x + y। ठीक, अब देखिए क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। यहीं से आपकी काफी बात वो क्लियर कर दिया, अगर आप ध्यान देना चाहें तो। पहले एक चीज समझिए, डिजिट्स एंड 2 डिजिट के नंबर, इन दोनों में डिफरेंस है। जैसे मैंने एग्जांपल 47 का लिया ना, ये 2 डिजिट का नंबर है, बट इसमें डिजिट क्या इस्तेमाल हुआ है, एक 7 और एक 4। तो डिजिट्स का मतलब जो 0 से लेकर 9 तक के नंबर वो डिजिट्स होते हैं, लेकिन 2 डिजिट्स का नंबर मतलब दोनों को हमने मर्ज करके एक नंबर बनाया है। ठीक है, तो अब इसको अगर आप लॉन्ग तरीके से करने पे आएंगे तो काफ़ी समझ आएगा। मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक प्रोवाइड कर रहा हूँ। वो बोला कि नंबर आपका 10x + y है, बट डिजिट्स क्या इस्तेमाल हुआ x y। अब वो कहना चाह रहा है कि दोनों डिजिट का सम मिला करके 9 आ रहा है। ठीक है, अब 2 डिजिट का सम का करने का मतलब ये हुआ कि नंबर 9 आना चाहिए सम। तो अब देखिए वो कहाँ कहाँ से बन सकता है। पहला नंबर आपका 9 बनने के लिए 18, दूसरा 26, दूसरा 27, तीसरा 36, 4 5 5 4, लेकिन यहाँ से इसको उल्टा कितना होगा 6 3 72 81 और एक 90। इतने नंबर तो ऐसे हैं जो ये इनका सम 9 आ रहा है। अब उनमें भी कोई एक नंबर, तो क्या आप इसमें भी आप सेटिस्फाई कराना, तो अब वो जो कह रहा है बस उसी को सेटिस्फाई करा दीजिए। द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। यहाँ देखिए 27 का सम भी 9 आ रहा है, 72 का सम भी 9 आ रहा है, 63 का भी सम 9 आ रही है। तो पहला ऑप्शन बस चारों में सेटिस्फाई कर रहा है। फिर बोला है कि 27 इज एडेड टू इट्स डिजिट्स, नंबर गेट रिवर्स। अगर 27 इसमें हम ऐड कर लें तो नंबर क्या हो जा रहा है रिवर्स, मतलब जो 1 के प्लेस पे था वो 10 के प्लेस पे चला जा रहा है, और 10 वाला कहाँ चला जा रहा है 1 के प्लेस पे। तो आप जरा देखिए 27 या 27 अगर आप इसमें ऐड करते हैं ये 54, बट 27 का रिवर्स तो 72 आना चाहिए था, ये सेटिस्फाई नहीं किया। 72 में 27 ऐड करिए तो ये 99 आ रहा है, क्या ये रिवर्स हुआ, ये भी करेक्ट नहीं है। 63 में 27 ऐड करिए, ये तो 90 हो गया, ये भी रिवर्स नहीं हुआ। इसका मतलब अगर 36 में 27 ऐड करके आप देखिए कितना आ रहा है 63,
अब 36 में 27 आपने ऐड किया, देखिए डिजिट रिवर्स हो गया, 6 चला गया 3 के प्लेस पे और 3 कहाँ चला गया 1 के प्लेस पे। तो 100% ऑप्शन कौन सा कह रहा है 36। जो वो कह रहा है नंबर आपके सामने है वही सेटिस्फाई करा दीजिए। 2 डिजिट का सम 9 आ रहा था वो सब सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन डिजिट में 27 ऐड करने पे नंबर में तो 36 का रिवर्स कितना हुआ 63। डैड यहाँ देखिए द सम ऑफ और डिजिट 2 डिजिट नंबर इज 12। अब 2 डिजिट के नंबर का सम 12 आ रहा है, तो यही देख लो 8 और 4 12, 8 और 4 12, 5 एंड 7 12 12, चारों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। बट अगर इसमें किसी में 3 ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करता तो पहले में बात बन जाती। फिर कह रहा है कि इफ नंबर इज डिक्रीज बाई 18 द डिजिट्स गेट रिवर्स। 18 कम कर रहे हैं सभी में से, एक डिजिट जो 2 डिजिट का नंबर उसमें 18 कम कर रहे हैं तो वो डिजिट रिवर्स हो जा रहा है। आइए इसमें 18 माइनस करते हैं तो 30, ये डिजिट रिवर्स नहीं हुआ, ये गलत है। इसमें 18 माइनस करते हैं, 14 में से 4 ये हुआ 6, यहाँ 7 में से 1 गया कितना हुआ 66। अब ये 66 आया तो ये भी तो 84 का रिवर्स नहीं है। 18 ये हुआ 9, यहाँ हो गया आपका 4 हो गया 39, ये भी रिवर्स नहीं हुआ। इसमें से 80 माइनस करते हैं, ये 7 और यहाँ 5। अब देखिए 75 का जो रिवर्स वो कितना हुआ 57। ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो वो कह रहा है करिए, कुछ सॉल्व मत करिए। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। पहले 2 डिजिट के जो नंबर है उनका जो डिजिट के सम 9 है, यही चेक करते हैं। इनका सम 10, ये नहीं होगा, इनका सम 9, इनका सम 9, इनका सम 9। मतलब ये तीनों ऑप्शन अभी चीजें हैं कि इन तीनों में कोई एक सही होगा। कह रहा ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। नंबर का जो 9 टाइम्स है वो उस नंबर के रिवर्स के ट्वाइस के इक्वल आ रहा है। तो 72 का हम 9 टाइम्स करें तो इनका रिवर्स 27 होगा, उसका 2 टाइम। देखिए नंबर रिवर्स करने पे और छोटा और छोटे नंबर से इंटू कर दे, ये दोनों तो कभी बराबर नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो 18 का 9 टाइम्स कर रहे हैं तो 2, ये 162 आया। फिर ये कह रहा है कि इसी नंबर के रिवर्स के ट्वाइस 81, 18 का रिवर्स 18 का ट्वाइस, ये भी कितना आ रहा है 162, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो कौन सा नंबर सही है 80। सिमिलरली यहाँ आइए द सम ऑफ ए डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। एक 2 डिजिट का नंबर है और उसी नंबर का रिवर्स किए हैं, तो उन दोनों नंबर का सम कितना आ रहा है 66। तो 66 आ रहा है। तो पहले यही चेक कर लिए। 42 है, इनका रिवर्स कितना होगा 24, इनका सम करने से ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इनका रिवर्स 33 ही आएगा, ये भी सेटिस्फाई कर। इनका रिवर्स करिए तो ये आएगा 53, ये 88 आ रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इनका सम 51, ये भी 66 आ रहा है। मतलब एक ऑप्शन छोड़ के ये 3 ऑप्शन अभी भी एक्टिव है। फिर बोला इफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिफर बाय 2, उनके डिजिट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है। तो यहां देखिए तो द डिजिट्स ऑफ ए नंबर डिफर बाय 2, उनके डिजिट्स के बीच का जो डिफरेंस है, देखिए 4 - 2 2 आ रहा है, ये तो 0 आ रहा है। यहाँ पे 3 - 5 क्या आ रहा है -2, ये तो नेगेटिव हो नहीं सकता, और ये तो पहले ऑप्शन में कट हो गया था। यहाँ देखिए इनका डिफरेंस आप करेंगे तो -4 आ रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं किया। तो डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो 2 यहीं सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ 0। यहाँ पे तो ये ऑप्शन पहले ही ऑप्शन से कट हो चुका था। यहाँ पे डिजिट्स का डिफरेंस अगर मान लीजिए आप 1 - 5 ना करके आप 5 - 1 भी करते हैं तभी ये 4 आएगा, बट आना क्या चाहिए था 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 2। तो जो क्वेश्चन कह रहा है चारों नंबर आपके सामने हैं, पहला कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर गया तो दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहला सेटिस्फाई नहीं किया, अगर 2-3 ऑप्शन टैली करने लगे तब आपको दूसरे ऑप्शन के पास जाना पड़ेगा और चेक कर लेंगे। ओके, कुछ और क्वेश्चन। अब ये टॉपिक है फ्रैक्शन का। अब ये फ्रैक्शन के क्वेश्चन के एमसीक्यू। अब देखिए कितनी इजी वे में आपको डिस्क्राइब करूंगा। क्या कह रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। If 3 is added both numerator and denominator, it became 5/6. Then the fraction.
बस सीधा हम ये आपको इस फ्रैक्शन से ही करवाने वाले हैं। अब कुछ ट्रिक्स सुनिए। नीचे आया 11, 2 ऐड करने पे देखिए नोमिनेटर में भी 2 ऐड किया गया है, डिनोमिनेटर में भी। पहले यही चेक करिए, 9 में अगर हम 2 ऐड कर रहे हैं 11 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ भी 9 में 2 ऐड कर रहे हैं 11 आ रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन सही है। बट यहाँ 7 में 2 ऐड करने पे 11 तो नहीं आ रहा है, ये पहले ही कट हो गया। फिर डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया गया है, यहाँ तो ऑलरेडी 11 से काफ़ी ज़्यादा, ये वैसे ही कट गया। अब कहना ये चाह रहा है कि नोमिनेटर में भी 2 ऐड किया गया है, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड किया गया है, तो फ्रैक्शन ये पहला वाला कितना मिला 7/11। बट ये तो 9/11 आ रहा है, इसका मतलब 100% ये भी कट गया। तो करेक्ट कौन है? बगैर सॉल्व किए आपने तुरंत देखा कि दोनों तरफ 2 ऐड किया, ये 7/11 आया, नहीं आ रहा है। ये 9/11 आ रहा है, ये आ रहा है। ये 11/9 ये नहीं आ रहा, ये तो कभी नहीं आएगा। ऑप्शन यही करेक्ट हो गया। अगले ऑप्शन के पास जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हम आपको अगले से वेरीफाई करा दे रहे हैं। इफ 3 इज एडेड बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर यही वाला ऑप्शन सही है तो जा देखिए 7 + 3 9 + 3 ये हुआ 10/12। ये फ्रैक्शन बिकम्स 5/, इसको सिंपलेस्ट करिए कितना आ रहा है 5/6। 100% ऑप्शन करेक्ट है, सीधा आंसर। अब फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 इफ 2 इज एडेड टू बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। इन दोनों में 2 ऐड किया गया है, तो पहला है 2/7, तो 2 + 2 7 + 2 ये आया 4/ कितना 9। बट फ्रैक्शन क्या हो रहा है 1/3, ये सिंपलेस्ट होगा 1/3 नहीं आ रहा, ये कट हो गया। इसमें देखिए 1/7, 1 + 2 7 + 2 ये इसमें 2 ऐड, इसमें कितना आया 3/9। इसका सिंप्लीफिकेशन कितना आ रहा है 1/3, मतलब 100% यही ऑप्शन करेक्ट है 1/3। आगे चेक कर लीजिए, ये 5/9 आ रहा है, ये 6/9 आ रहा है, सिंपलेस्ट करने में 2/3, तो यही ऑप्शन करेक्ट। बस जो वो कह रहा है वो करके ऑप्शन से ही सेटिस्फाई कराइए, बिल्कुल इजी वे। इफ बी एडेड टू 1 नोमिनेटर एंड सब्ट्रैक्टेड 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, ये कहना ये चाह रहा है कि नोमिनेटर में 1 ऐड किए हैं तो 2 + 1, और डिनोमिनेटर में 1 क्या किए हैं सब्ट्रैक्ट किए हैं। फ्रैक्शन रिड्यूस 1, इसमें 1 ऐड माइनस करिए तो 5, कितना हुआ 3/4। 1 तो नहीं आया, ये ऑप्शन कट। फिर चेक करते हैं यहाँ पे 1 नोमिनेटर में ऐड करना है और इस वाले में माइनस करना है, तो ये आया 4/4, ये रिड्यूस होकर 1 आया 100% ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, अब आगे में रख के चेक कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आपको आगे सेटिस्फाई करा दूं। देखिए इसमें रखेंगे 5/4, 1 नहीं आ रहा है। ये 2/4, ये भी 1 नहीं आ रहा है। इफ बी सब्ट्रैक्टेड 2 टू द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस 4/7। नीचे 7 आया है तो 2 माइनस किया गया है। देखिए 2 माइनस करने पे 7 कब आएगा, जब नीचे 9 होगा। कहाँ 9 है, यहाँ है, यही ऑप्शन करेक्ट है सीधे। उसने कहा ना कि डिनोमिनेटर में 2 रिड्यूस माइनस करने पे रिड्यूस हुआ 4/7, मतलब पहले वो 9 रहा होगा तभी तो 2 माइनस करके 7 आया होगा। बट फिर भी यही चेक कर लेते हैं। अगर ये 4/7 है, जरा इसको हम करें। अब पहला ही है ऑप्शन 4/7, रिड्यूस करने पे 4/7 आ रहा है, तो फ्रैक्शन तो कभी भी 4/7 नहीं होगा, क्योंकि वो तो माइनस करने के बाद आ रहा है। दूसरा चेक कर लेते हैं। इसमें क्या बोला है कि 2 सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, डिनोमिनेटर में से, तो 7 - 2 तो 3/5, ये तो ऑलरेडी 4/7 आ रहा है। यहाँ देखिए 4 9 - 2 4/7 आ रहा है, 100% ऑप्शन करेक्ट है। मैंने आपसे शॉर्ट ट्रिक कहा है तो बिल्कुल मैं आपको शॉर्ट ट्रिक ही प्रोवाइड करूंगा। अब इससे ज़्यादा इजी वे मैं आपको नहीं दे सकता कि आप 2-3 सेकंड में देख के ऑप्शन बता रहे हैं। क्लास 10 अभी चैप्टर 3 के एक पार्ट में और लेकर आऊँगा, बहुत से क्वेश्चन बचते हैं। एज प्रॉब्लम, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, एरिया के कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ रिड्यूसिंग फॉर्म के क्वेश्चन हैं, तो उसके मैं शॉर्ट ट्रिक्स आपको लेके आऊँगा। क्लास 10 आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है ये वीडियो बनाने में, और आप लोग का ये जो सपोर्ट होगा उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आगे और भी अच्छे वीडियो प्रोवाइड करूँगा। ओके, थैंक यू।